हमारे सामने टैक्स की कुछ किस्में हैं। एक है टैक्स ऑन इनकम, जो कि आपकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है। एक टैक्स है एक्सपेंडिचर टैक्स, जब आप कोई चीज़ों का इनकम का खर्चा करते हैं उसके ऊपर लगता है। और तीसरा वाला हमारे पास वेल्थ टैक्स है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी हैं, कार्स हैं, उसके ऊपर टैक्स लगना हो। सबसे पहले टैक्स ऑन इनकम देखते हैं। ये आपका इनकम टैक्स होता है और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट आप ना इनकम के ब्लॉक्स भी देखेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा एक सैलरीड पर्सन है जो कि सैलरी लेता है, 6 लाख तक उसकी इनकम एग्जाम्प्ट है, और उससे अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये आपको मैं डिटेल में आपको मेरे चैनल के ऊपर इसकी वीडियो मिल जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है जी? कॉर्पोरेट टैक्स है किसी भी कंपनी के ऊपर टैक्स है। तो अब आजकल रेट 29% चल रहा है, और ये आपको बैंकिंग सेक्टर का मुख्तलिफ है, मुदारबा कंपनी का और है, पब्लिक कंपनी का और है। तो ये भी आप वो लोग वहाँ पे डिटेल के साथ देख सकते हैं। ले जी, नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स है जी एक्सपेंडिचर टैक्स। जब हम कोई चीज़ खर्चा करते हैं, पैसे कहीं भी लगाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स, ये ऐसा टैक्स होता है जो कि आपको किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के टाइम पे करना पड़ता है। जैसे कि पानी की बोतल 30 रुपये की मिलती है, तो वैल्यू एडेड टैक्स उसमें ऐड हो जाएगा। 30 रुपये की बोतल 5 रुपये, वैल्यू एडेड टैक्स तो आप लोग को दुकानदार को 35 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी तरह स्पेशल कंजम्पशन है, स्टैम्प टैक्स है। इंशाल्लाह इसको भी हम किसी वीडियो में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपर के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। वैल्यू एडेड टैक्स है वेल्थ टैक्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आता है, मोटर व्हीकल टैक्स आता है, और इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफ़र टैक्सेस आते हैं। यानी कि अगर आपको कोई विरासत में घर मिला है, कोई घर आपके पास कोई ट्रांसफ़र हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेंगे, उस लॉस की बात करता है। क्योंकि हमने अपने सिलेबस के मुताबिक चलना है। हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है, फेडरल टैक्स है, और हमारे पास कस्टम टैक्स है। ठीक है, तो हमने इसको ही ज़्यादा स्टडी करना है। बाकी चीज़ों को, कंजम्पशन को, वैट को, स्पेशल को डीपली नहीं देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई जनरल वीडियो बना देंगे ताकि जो नाजरीन इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो इसको अच्छे से स्टडी कर लें। नेक्स्ट जी, हम यहाँ पे चलने लगे हैं। नेक्स्ट है जी नीड फॉर। अब मैं आपको कुछ रिफॉर्म्स बताता हूँ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ रिफॉर्म्स कर रही हैं अपने मुल्क के अंदर, या कर चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका टैक्स का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। लोग बड़े खुश हैं और खुशी के साथ टैक्स पे करते हैं जी। यहाँ पे कंट्रीज़ हैं विच हैव सम सक्सेस इन ब्रॉडिंग द टैक्स बेस। अच्छा जी, 3 इसके मैंने स्टेप्स बनाए हैं, और ये 3 स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। आपने इसको बड़े अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके अंदर से कोई पॉइंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए या इंटरव्यू में पूछा जा सके, तो ये आपको दोनों चीज़ों के अंदर हेल्प आउट करेगा। पहले नंबर पे लिखा है जी, 1 इज़ टू गेट पीपल इनटू द टैक्स सिस्टम हु हैव बीन आउटसाइड ऑफ इट बिकॉज बट आर सपोज टू बाय लॉ द पेइंग टैक्स। क्या मतलब है इसका जी? गवर्नमेंट और लॉ ये समझता है कि वो वाला बंदा जिसकी इनकम एक खास सर्टन लिमिट से ज़्यादा है, वो उसको रिटर्न जमा करवानी चाहिए, उसको टैक्स जमा करवाना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, जो कि इमरान खान ने करने की कोशिश की, नवाज शरीफ ने अपने दौर में करने की कोशिश की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनटीएन बनाए, यानी कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नेशनल टैक्स नंबर बनाएं, ताकि ज़्यादा लोग टैक्स के रेडार में आ सकें। तो पहली स्ट्रेटजी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हुई वो ये थी कि आपने ये सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनको टैक्स की तरफ लेके आएँ, कन्विंस करें। इसके लिए काफ़ी सारी एमनेस्टीज टैक्स स्कीम्स भी आती रही हैं वक्त के साथ साथ, और जिसके अंदर ये था कि आपका जितना टैक्स बनता है उसका 1% आप पे करें, तो आपका जितनी भी मनी है अब वो आपकी ब्लैक मनी से वाइट मनी में शिफ्ट हो जाएगी। इसको भी आप मेरी चैनल पे वीडियोस में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है जी, रिड्यूस करें टैक्स इंसेंटिव्स को, और बिजनेसमैन को अलो करें कि इन चीज़ों के ऊपर रिड्यूस टैक्स इंसेंटिव डैट अलो बिजनेसेस डैट आर इकोनॉमिकली एक्टिव नॉट पे टैक्स द टैक्स these tax breaks or relief includes measures such as tax holidays, says that if you invest in such area industry or you do not have the। अच्छा, इसके अंदर ये कह रहा है कि आप ना इस तरह की स्कीम्स काम दें कि फ़लानी जगह पे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं,
और आपको ड्यू ख़त्म बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बरक्स आप ये करें कि लोगों को रिड्यूस टैक्स दें, मतलब कि अगर नॉर्मल एरिया के अंदर हम अगर गुजरांवाला के अंदर इंडस्ट्री लगा रहे हैं मेन सिटी के अंदर, तो आपके ऊपर अगर 30% टैक्स लग रहा है, हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो ये कहते हैं जी साइड पे थोड़ी जगह पे आप लगाएं, आपको फ्री हम देंगे। इसके कहने के बजाय आप ये कहें जी हम सिर्फ 5% टैक्स लेंगे, ताकि आप कुछ ना कुछ कलेक्ट ज़रूर करें। आ गया जी तीसरा पॉइंट है, तीसरा इसके अंदर करें जी रिड्यूस द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट टैक्सड और आर टैक्सड एट अ लोअर रेट देन अदर्स। फॉर इंस्टेंस बेसिक फूड स्टफ इन सम कंट्रीज आर एग्जाम फ्रॉम वैल्यू एडेड टैक्स। ये कह रहे हैं जी कि आप नंबर ऑफ जो है गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी देखें, कुछ चीज़ें हैं आटा चीनी बेसिक नेसेसिटीज़, वो कहते हैं कि किसी मुल्क के अंदर सारी खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं होता। तो ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि डेली रूटीन में खाने वाली नहीं होती, तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। आप उन चीज़ों को वैल्यू एडेड टैक्स से एग्जेम्प्ट ना करें। आपको पता है ना वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वो ये आपका एक एक्सपेंडिचर टैक्स होता है, वो आपने देना होता है। अच्छा, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ ने प्रोग्रेस की है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी टैक्स कलेक्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है? तो इसका आंसर भी दे दूँ। टैक्स कलेक्ट अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो अपने नाजरीन को, अपने सिटीज़न्स को, अपने जो कौम के अंदर रहने वाले लोग हैं, मुल्क के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं दे सकेंगे। कनाडा में जी 80% लोग टैक्स देते हैं, तो वहाँ पे आपका सारा का सारा तलीमी निज़ाम फ्री है, आपका मेडिकेशन वहाँ पे सारा फ्री है, और भी कई सारी आपको सहूलतें हैं। क्राइम रेट बहुत कम है वहाँ पे, तो आप तभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लें आप घर की, आप अपने बच्चे को लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी उसी वक्त परचेज़ करके दे सकेंगे जब आपके पास इनकम होगी। गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स होता है टैक्स। जितना टैक्स वो लगाएगी उतनी ज़्यादा उसके पास इनकम आएगी। अब गवर्नमेंट इसको ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करे टैक्स को, लोगों से कलेक्ट करे और लोगों पे ही लगाए, तो काफ़ी सारे लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है जी, आगे हम थोड़ा सा देखने लगे हैं जी कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि करने की ज़रूरत है हमें बहुत ही अर्जेंट बेसिस के ऊपर FBR के अंदर टैक्स कलेक्ट जो अदारा है उसके ऊपर, या जनरल पॉइंट देखते हैं इसके हवाले से। जी आगे चलते हैं जी हम। ले जी, नेक्स्ट है हमारे पास, पहला है नीड फॉर